This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. के साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ही अच्छे से एक प्लान बनाया है, एक सेटअप रखा है, एक रूल्स बेस्ड सिचुएशन जो है आपके पास में है, जहां पे आपको एंट्री एकदम क्लियर है, एग्जिट आपको पता है, स्टॉप लॉस आपको क्लियर है और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही जगह पे है। फिर भी आपने गलती करके एक बड़ा लॉस वहां पे कर लिया, जबकि आपका प्लान बिल्कुल सही था। आपको पता था कि मार्केट यहां से जो है टर्न अराउंड दिखा सकता है या इस मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। आपका प्लान बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपसे जो है लॉस लग गया है। ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ में होती है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? एग्जीक्यूशन एरर। एग्जीक्यूशन एरर के ऊपर कोई बात नहीं करता रियल में। यहां पर मैं आपको एग्जीक्यूशन एरर की सिचुएशन क्या होती है एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आज सैटरडे और आज सैटरडे वाले दिन हम क्या कोशिश करते हैं, कुछ लर्निंग आपके साथ शेयर करें जो प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जो आपके मार्केट में रियल टाइम में आपके लिए हेल्प करे। हम लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, एक सेटअप हम लोगों के पास में होता है। जिन लोगों के पास सेटअप नहीं है ना, वो तो पहले एंट्री पे ही गलती करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास एंट्री का कोई फिक्स क्राइटेरिया ही नहीं है। आज एक फिक्स क्राइटेरिया पे काम करेंगे, कल दूसरे पे करेंगे, कल तीसरे पे करेंगे, और वहां पर क्या होगा, उनके साथ में जिसे बोलते हैं ना कि सिस्टमेटिक अप्रोच की जगह पर वो एक रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और रैंडम ट्रेडिंग किसमें चली जाती है? वो एक गैम्बलिंग में चली जाती है। सबसे पहले तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास सिस्टम है, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद ना हम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक कर बैठते हैं। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि आपने एक सेटअप को समझ लिया, ठीक है, जैसे कि आपने हो सकता है वो यूट्यूब से देखा है, चाहे आपने मेरे साथ टेलीग्राम पे आप जुड़े हुए, वहां पे आपको कुछ सेटअप समझ में आ गया, आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि यार यहां पे, जैसे हमने कल भी, आप जो मेरे साथ में जुड़े थे, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट यहां पे एक डबल बॉटम बना सकता है। वो चीज मैंने आपको यहीं पे अपडेट दी थी कि मार्केट कैन फॉर्म आ डबल बॉटम। परफेक्टली मार्केट यहां तक आया, यहां तक मूव दिया, मुझे आपको क्लियरली बोला कि ये एक नेकलाइन रेजिस्टेंस हो सकता है, यहीं से मार्केट नीचे आया, दिस इज द सपोर्ट एरिया। परफेक्टली यहां पे सपोर्ट लिया और यहां से एकदम बाउंस हुआ। अब आप मेरे से पूछोगे क्या सर आपको पता था कि ये मूव आ सकता है? भाई ये मूव ना किसी को नहीं पता था। अगर कोई ये बोल रहा है कि क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई मुझे ये पता था कि इतना बड़ा मूव आएगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट, बिकॉज ये क्या है, एक न्यूज ड्रिवन मूव है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब ना हमसे क्या होता है एग्जीक्यूशन एरर के अंदर, हमें पता है कि मार्केट यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आने के बाद ना ये फॉर्मेशन हुआ, बहुत अच्छी बात। अब प्रॉब्लम क्या आई कि हम लोगों के साथ में एग्जीक्यूशन एरर कैसे होता है, हम कोशिश करते हैं एक परफेक्ट एंट्री लेने की। परफेक्ट एंट्री कैसे कि सर एकदम यहां पे आएगा ना, मैं तब एंट्री लूंगा। अब मार्केट है भाई, मार्केट इसका ब्रेकआउट करके सीधा एक बड़ी कैंडल बना दी। अब हम ना वेट कर रहे हैं कि सर या तो ये रिट्रेसमेंट करे तब ले लूंगा, या बे तो मेरे से ट्रेड छूट चुकी है, ये ट्रेड मेरे साथ बिल्कुल छूट चुकी है। एग्जीक्यूशन एरर इसे ही बोलते हैं, जब आपको मार्केट के अंदर एकदम से फॉर्मो क्रिएट हो जाए, या ट्रेड करते वक्त आपको क्या समझ में आए कि यार ये जो सिचुएशन है ना, इसमें मेरी ट्रेड छूट चुकी है, या मेरी एग्जीक्यूशन सही से नहीं हुई है, यानी कि मेरी जो एंट्री है वो सही जगह पे नहीं हुई है। अब आपको एंट्री में मिस्टेक हो गई, तब आपको स्टॉप लॉस में भी दिक्कत आएगी कि अब मैं स्टॉप, भाई ओरिजिनल स्टॉप लॉस इस केस में कहां बनता है? नीचे यहां पर। अब आप, जबकि आपकी एंट्री मिस्टेक हो गई है, तो आप स्टॉप लॉस को भी थोड़ा भाई कोशिश करो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे रखे। तो आप क्या करोगे, वहां पे स्टॉप लॉस के साथ भी छेड़छाड़ करोगे। और जब आप स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ करोगे, तब क्या होगा, आपको क्या है, स्मॉल स्टॉप लॉस जो है वो लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम है बहुत लोगों के साथ में, लोग छोटे लॉस से भागते हैं। लोगों को चाहिए कि मार्केट के अंदर लॉस ना लगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता नहीं। आपको हमेशा छोटे वो जो लॉस होते हैं वो आपके लिए, आपके ट्रेडिंग कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। अब मैं यहां पे क्या बताऊं आपको, सिंपल, कल मेरे एक स्टूडेंट से भी बात हो रही थी, उन्होंने क्या करा, यहां पे मार्केट जैसे ये ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो चुकी थी ना, उनसे क्या हुआ, यहां पे ये कैंडल जो है मिस हो गई। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट रिटेस्ट कर लेगा, हम एंट्री कर लेंगे और मार्केट यहां से भागता ही चला गया। अब ये सिचुएशन हर एक के साथ में होती है। वहां पर हमें क्या करना है, अपने रूल्स को फिक्स करना है कि सर अगर मुझे एंट्री करनी है तो मैं एंट्री या तो रिटेस्टिंग पे ही करूंगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या बात है, या तो रिटेस्ट होगा मैं तभी एंट्री लूंगा, रिटेस्टिंग नहीं होगी तो मुझे कोई फोमो क्रिएट नहीं करना वहां पे कि हाँ भाई ये तो मेरे से निकल गया। भाई मार्केट है, मार्केट का काम क्या होता है, एक ट्रेड जाएगी दूसरी ट्रेड आ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा इधर स्ट्रेस नहीं लेना होता। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, एग्जीक्यूशन एरर के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोगों के पास में, मान के चलो किसी के पास में 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, अब वो क्या करेगा, 20 लाख रुपए में सीधा कोशिश करेगा मैं तो 20 लॉट में काम करूंगा। भाई आपको जो ट्रेड सेटअप समझ में आ गया, भाई समझ में आ गया कि एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सब ठीक है आपके लिए। अब आप क्या सीधा बस 20 लाख से ही ट्रेड करने जा रहे हो, सीधा ही 20 लॉट से आप काम करना चाह रहे हो? भाई ऐसा नहीं होता। आप अगर सीधा 20 लॉट से ट्रेड लगाओगे ना, जैसे ही आप एंट्री करोगे आपसे कुछ मिस्टेक वहां पर हड़बड़ी होती है, हाथ थोड़े से कांपने लग जाते हैं। ये क्वेश्चन भाई, क्योंकि लोगों को डर लगता है, ये क्वेश्चन
मेरे पास आते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल बिल्कुल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये डर जो है, बहुत लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है ना कि सर जो मैं बिल्कुल ठीक है, मुझे सेटअप पता है, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। उस डर के अंदर एग्जीक्यूशन एरर हो जाती है। वो डर कैसे खत्म होगा? बहुत ही प्रैक्टिकल आपको एडवाइस देने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो मैंने खुद पर आजमाई है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई ऐसी चीज बता रहा हूं, मैं खुद ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। आपको क्या करना है, 3 महीने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लो भाई, बहुत ही क्लियरली बता रहा हूं। वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत दिल से मनाता हूं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। 3 महीने के लिए ना हम एक बार को सोचना है कि मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा मेन एम यहां पर प्रॉफिटेबल या पैसा बनाना नहीं है। मेरा मेन एम है यहां पर एग्जीक्यूशन को मास्टर करना। एग्जीक्यूशन को मास्टर करना भाई, दिक्कत क्या है, सेटअप सही हो जाएगा, लेकिन लाइव मार्केट पर जब ट्रेड लगाने की बारी आती है, स्टॉप लॉस लगाने की बारी आती है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने की बारी आती है, वहां पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और इसको एडमिट भी नहीं करते। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ये मिस्टेक लोगों से होती है और वो एडमिट करने को राजी नहीं है। मेरे से होती है, मेरे से आज भी होती है भाई, सिंपल बता रहा हूं। मैं उसको एडमिट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको टाइम के साथ ही सही कर सकते हैं। आज मैं, अगर मेरा 50 लाख का अकाउंट है तो मैं 50 लाख के हिसाब से ही, उसकी प्रैक्टिस है, उसका माइंडसेट मेरे अंदर है, मैं 50 लाख के हिसाब से आज मुझे अगर बोले कोई कि मैं 2 करोड़ से ट्रेड कर दूंगा, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा माइंडसेट उसके लिए भी ट्रेन नहीं है। उसमें मेरे से एग्जीक्यूशन एरर होगा ही। इसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। भाई आपका अगर माइंडसेट 20 लाख से ट्रेड करने का है और आप वहां पर 50 लाख से ट्रेड करोगे, तो वहां आप एग्जीक्यूशन एरर करोगे ही, ये आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, बहुत लोगों के साथ में प्रॉब्लम है, ट्रेड सेटअप सही है, उनको पता है मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, उनको पता है स्टॉप लॉस कहां लगाना है, उनको पता है रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे है, लेकिन फिर भी वो मिस्टेक करके अपना लॉस कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 महीने के लिए अपना फोकस हटाना है। कहां पर? अपना फोकस शुड बी, आपका जो फोकस कहां होना चाहिए कि मेरे से एग्जीक्यूशन एरर ना हो, एग्जीक्यूशन एरर ना हो, ठीक है। किस कैपिटल के लिए? अच्छा, एक कैपिटल भी अलग अलग होगा। आपका कैपिटल अगर 20 लाख है, समझो बात को, तो मुझे 20 लाख तक का माइंडसेट पहले डेवलप करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आज ही हो जाएगा। आपको पहले स्टार्ट करना है 2 लॉट से। 2 लॉट का मतलब मेरे लिए मोटा मोटा होता है कि 2 लॉट में काम करना है तो मैं 2 लाख से ज्यादा कैपिटल रखता हूं, लगभग 2.5 लाख रुपए होंगे, तब मैं 2 लॉट पे काम करूंगा। सिंपल, ठीक है, कितने में भी हो जाए, लेकिन मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से प्लान करता हूं। जब 2 लॉट में काम कर रहा हूं तो धीरे धीरे आपको एग्जीक्यूशन जो है 2 लॉट से ट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम करेंगे सर, यहां से शिफ्ट होके 5 लॉट में काम करेंगे, ठीक है। 5 लॉट में हम 1 महीना काम करेंगे, 6 महीने, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ भाई यहां पर हम देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना कि सर मेरे पास तो 25 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए, मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं भैया, ये 5 लॉट से ना, जैसे ही आप 5 लॉट से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद सीधा आपको कोई फिर बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, फिर आप सीधा 15 लॉट पे जंप कर सकते हो, क्योंकि फिर आपकी एग्जीक्यूशन धीरे धीरे। लेकिन अगर आपसे कोई सीखे कि हाँ भाई मैंने तो पहले अभी आज सेटअप को सीखा है, सेटअप सही है, मैंने बैक टेस्टिंग भी कर ली और मैं सीधा 20 लाख से ट्रेड कर रहा हूं, नहीं होगी। सिंपल आप बता रहा हूं, नहीं होगी। 2 दिन कर भी लोगे, प्रेशर इतना तगड़ा आ जाएगा ना कि आपको उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, आप जान से हाथ जो है आपके चलना बंद हो जाएंगे। ये होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। धीरे धीरे जैसे 15 लॉट से काम हो गया, फिर आप जंप करो 20 लॉट पे। इस तरीके से धीरे धीरे बिल्ड करो, क्योंकि जब वो लॉस चलेगा ना 20 लॉट का, भाई 20 लॉट का, जब ऐसा तो है नहीं हमेशा आप प्रॉफिटेबल होगे, वो लॉस भी देगा कभी। जब वो आपको एसएल के पास में जा रहा हो या आपके टारगेट के पास में जा रहा हो, कुछ एक्साइटमेंट होना जिस दिन बंद हो जाए, सुन लो ना भाई, अगर आपको जंप करना है ना, जैसे कि आपने 2 लॉट से करा, 2 लॉट के 5 लॉट पे आए, 5 लॉट से 15 लॉट आए, 15 लॉट से 20 लॉट आए, कब हो गए ये स्टेजेस? कब पता चलेगी कि 2 से 5 पे आना है या 5 से 15 पे आना है, 15 से 20 पे आना है? ये स्टेज कब पता चलेगी? ये स्टेज तब पता चलेगी जब आप इस 2 लॉट से काम करते वक्त आपको एक्साइटमेंट होना बंद हो जाए कि यार ये तो स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है हो जान दो, है टारगेट हो रहा है, ठीक है हो जान दो। मतलब आपके दिमाग के अंदर कोई एक्साइटेड नहीं हो रहा और ना ही आपका दिमाग कोई पैनिक कर रहा है, ना ही आप कोई स्टॉप लॉस को जंप करने की कोशिश कर रहे हो, ना ही आपका दिमाग कहीं भी पैनिक कर रहा है, ना आपके हाथ कांप रहे हैं, जस्ट आप यू आर बिल्कुल शांत, शिफ्ट हो जा 5 पे। अब ये प्रक्रिया में आपको हो सकता है किसी को 5 दिन लगे, किसी को 5 महीने लगे। मैं आपको बता रहा हूं ये इंडिविजुअल है, हर एक का इंडिविजुअल होता है ये चीज। आप सोचो कि रोहित जी को 5 दिन लगे हैं, रोहित जी का भाई माइंडसेट उस तरीके का है, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वो लगातार सेशंस देखते हैं, तो उनका माइंडसेट डेवलप हो चुका है। किसी जी, कोई भाई श्याम जी है, श्याम जी को भाई इसी काम को करने में 5 महीने लगे, क्योंकि वो अभी नए हैं, उन्होंने अभी वीडियोस देखना स्टार्ट किया है, चीजों को एग्जीक्यूशन में उनको दिक्कत आ रही है, कैसे बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करना है उन्हें नहीं समझ में आ रहा, तो किसी को 5 महीने भी लग सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर 5 लॉट पे आप काम कर रहे हो, 5 लॉट पे काम करते करते 15 लॉट में कब जंप करना है? जब 5 लॉट का एक्साइटमेंट और डर खत्म हो जाएगा।
एक्साइटमेंट और डर खत्म होते से ही आप 15 लॉट पे जंप हो जाओगे। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, बिल्कुल जो मेरे खुद के साथ में मैं एग्जीक्यूट करता हूं, जो मेरे साथ होती है। आज मैं अगर 20 लॉट पे कंफर्टेबल हूं, तो 20 से 50 लॉट में जाने में भैया मैं ऐसे नहीं कि आज चला जाऊंगा चाहे मुझे 7 साल क्यों ना हो गए वो मार्केट के अंदर, नहीं हो सकता। और कोई आपको ये बात बोल रहा है कि हाँ भाई मैं तो कर लूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बेवकूफ बनाने वाली बात है। रियल में जो रियल ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती ही है, ये बात आप एक्सेप्ट करो। जब हम 50 लॉट पे काम करेंगे है ना कि हाँ भाई 50 लॉट पे, तो हमें क्या देखना है, इन 20 लॉट से आपका एक्साइटमेंट और डर खत्म हो गया, फिर आप जंप कर सकते हो कि हाँ चलो मैं अब नेक्स्ट स्टेज पे जंप करूंगा। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है उसमें हम अब क्या है, जैसे फिर आप 20 से 30 पे चले गए मान के चलो, तो 30 से जो 20 में आने में ना आपको हो सकता है कि 10 दिन लगे हो, 15 दिन लगे हो, 1 महीना लगा हो, ठीक है। फिर 30 से 50 में हो सकता है आपको 5 दिन में आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि आप ये प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इसको एक प्रैक्टिस की तरह आपको आजमाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है सर, इसमें दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो बहुत ही छोटी सी बताई है मैंने, लेकिन आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो पूरी ट्रेडिंग का आपका गेम ही चेंज हो जाएगा। पूरी ट्रेडिंग का आपका गेम जो है ना वो चेंज होने वाला है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।